गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 1C का प्रश्न क्रमांक संख्या 4 का पार्ट 7, 8 और 9 कराने जा रही हूँ बच्चों। इतने पार्ट है, उसके पहले के मैंने पार्ट पहले वीडियो में करा दिया, आप वहाँ जाकर देख लेना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित प्रत्येक को सरलतम रूप में एक भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। भिन्न मतलब जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। अब क्वेश्चन है हमारे पास, देखो 1 पॉइंट और ये 1/6 के ऊपर बार है। ये जो बार, इसको बार का मतलब होता है कि ये नंबर आपका आगे ख़त्म नहीं हो रहा है, बहुत बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको हल करने के लिए देखो लिखते हैं, यहाँ आप लिख दो कि हल। अब हम इसको x के रूप का मान लेंगे, तो x बराबर 1.16 और उसके ऊपर बार एज इट इज़ वैसे ही लिख दो। फिर देखो x बराबर, इसको बार ख़त्म करने के लिए तो 1.16 बार ख़त्म कर दो। 16 से 4 बार ही लिखना आप, क्योंकि आगे आप माइनस करोगे तो ये लिख सकते हो। देखो डॉट डॉट कर दो, इसका मतलब आगे ख़त्म नहीं हो रहा है। तो 4 बार लिखेंगे तो जैसे आगे हम जब माइनस करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। इसको हम मान लो आप समीकरण 1 हो गया आपका। अब देखो ये आपके पास इसके ऊपर 2 के ऊपर बार है ना। जब 2 के ऊपर बार होता है तो उसको 100 से गुणा करते हैं। इस पे 1 नंबर के ऊपर बार लगा होता तो 10 से गुणा करते, और 3 पे होता तो 1000 से। ऐसे ही ये बढ़ता रहता है, जितने पे बार होगा उतने से हम इसको गुणा करेंगे। तो अब यहाँ आपका देखो 2 के ऊपर बार है तो हम इसको 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ लिख दो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। देखो हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, देखो 100 से, इसमें x में 100 से गुणा हुआ तो ये हो गया आपके पास 100x हो गया। और यहाँ देखो अब ये 100 से गुणा करने का मतलब, देखो अगर ये 10 से गुणा होता है तो ये पॉइंट 1 नंबर आगे बढ़ जाता है। 100 से गुणा होगा तो ये पॉइंट 2 नंबर आगे बढ़ जाएगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि देखो 1 के बाद 1 के बाद पॉइंट है ना, लेकिन हमने 100 से गुणा करा तो हम इस पॉइंट को यहाँ नहीं यहाँ लिख देंगे, 2 नंबर आगे बढ़ा देंगे। यानी 1/6 को आप वैसे लिख दो और ये पॉइंट आपका यहाँ आ गया, ये 2 नंबर पीछे चला गया ना। अब इसको फिर वैसे, क्योंकि 1/6 रिपीट हो रहा है तो 1/6 2 बार ही लिख दो, बस 4 बार हो गया ना। ये डॉट डॉट लगा दो, इसको मान लो समीकरण 2। अब ये जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो यहाँ लिख दो कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक बच्चों, यहाँ हमने लिख दिया कि समीकरण ये जो 2 है ना, 2 में से 1 को घटाने पर। अब देखो घटाने के लिए हमें क्या करना है, आपको घटा के इसमें दिखाना नहीं है, लेकिन मैं आपको घटाना सिखा दे रही हूँ। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो समीकरण 2 है इसको लिख दो, यानी 116.16 हमने लिख दिया। अब समीकरण 1 देखो ये है ना, इसको लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। पॉइंट के इधर कितना नंबर है, 1 है, तो यहाँ 1 लिख दो। इधर आपके पास 16 है, 16 और 16 हमने लिख दिया। देखो 6 ये सब कट गया, आपका 0 0 आ गया ना, सारे नंबर बराबर थे, पॉइंट लगा दिया। 6 में से 1 गया, आपके पास बचा 5, यहाँ 1 और यहाँ 1। अब पॉइंट के इधर 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं है, तो ये हो गया 115। बस आपको ऐसे ये घटा के इसमें नहीं दिखाना है, आपको खाली लिख देना है यहाँ पर। देखो और इधर x में से, यहाँ पर ये 100x में से 1x घट गया, तो यहाँ बच गया आपके पास 99x। और इधर आपके पास बचा, देखो अभी हमने घटाया ना, इधर बचा आपके पास 115। पॉइंट लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखो ये x को x के साथ ये गुणा हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ जाके ये यहाँ नीचे भाग हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये किसी नंबर से ये कटेगा नहीं, तो यही आपका, और देखो ये भिन्न में भी हो गया, इन्होंने बोला सरलतम रूप में लिखो। अब ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से कटेगा नहीं, तो यही इसका सरलतम रूप हो गया। ये आपका ये आंसर हो गया। अब इसका आप पार्ट बच्चों, पार्ट इसका आप 8th पार्ट देखो। 8th पार्ट है हमारे पास, ये देखो इसका 8th पार्ट है हमारा। 14 पॉइंट और 15 के ऊपर बार है। सेम वही प्रोसेस, देखो 2 के ऊपर बार है ना, जो हमने ऊपर करा वही सेम इसमें भी करना है। फिर से मैं आपको ये जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ। सबसे पहले हम इसको x के रूप में रख लेंगे तो हो जाएगा 14 पॉइंट। अब देखो 15 रिपीट कर दो इसको, लेकिन 4 बार ही लिखना, डैश डैश करके। हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। अब समीकरण 1 आपके पास हो गया। अब 2 के ऊपर बार है तो हमें इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ लिख दो समीकरण दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। देखो अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 100x, और यहाँ वही 2 नंबर इधर बढ़ जाएगा। तो देखो 14 के बाद पॉइंट है ना,
तो पॉइंट 2 नंबर इधर बढ़ जाएगा और ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। अब इसको फिर 15 15 देखो पॉइंट के बाद 4 नंबर लिखना, आप डैश डैश लगा दो, इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण ये 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ हमने लिख दिया कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। अब देखो घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको घटा के दिखाना नहीं है, मैं आपको रफ में बता दे रही हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो जो समीकरण 2 है उसको लिख लो। आपके पास नंबर है 1415.1515, यही नंबर है ना। अब समीकरण 1 लिख दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, और समीकरण 1 है देखो पॉइंट के इधर कितना है, यहाँ देखो 4 और यहाँ 1, तो यहाँ लिख दो 4 यहाँ 1, और ये हो गया आपके पास यही देखो 15 और 15। ये पूरा 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 देखो कट गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में से 4 माइनस हुआ 1 आ गया, और यहाँ 0, यहाँ हो गया 4 और यहाँ 1, यही आपके पास नंबर आ गया ना। पॉइंट के इधर का मतलब कुछ नहीं, यानी ये हो गया 1401। तो अब इधर कितना लिख दोगे इसको यहाँ, और यहाँ 100 में से 100x में से 1x माइनस हुआ तो यहाँ बचा 99x, और इधर हो गया आपके पास ये देखो इधर आपके पास नंबर आया 1401। अब देखो ये 1401 है, यहाँ x इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर चला जाएगा तो ये 99 भाग हो जाएगा, यानी 1401 और बटे में 99। अब ये नंबर आप देखो, ये नंबर 3 से कट रहा है। कैसे 3 से कट, वो नंबर कटते हैं जिनको आप जोड़ दो, जैसे देखो 4 और एक ये 5 और एक ये 6 है ना, ये 6 नंबर है, और 6 3 के टेबल में आता है, यानी ये नंबर। और नीचे भी देखो 99 3 से कटेगा, काट देते हैं इसको, देखो 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, और यहाँ देखो 3 4 ज़ा हो गया आपका 12, 2 बचा, 3 6 ज़ा 18, यहाँ देखो 20 था ना क्योंकि हमने 2 इसमें से लिया, तो 3 6 ज़ा 18, 2 बचा, 3 7 ज़ा 21, यही आपके पास x का मान हो गया 467 और बटे में 33। अब ये नंबर किसी से कटेगा नहीं, यही इसका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट 9th देखो, अब देखो बच्चों इसका 9th पार्ट है आपके पास 3.7 और 16 के ऊपर बार है। आप देखो तीनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ आपके पास 16 के ऊपर बार है, यानी आपका 16 ही रिपीट होगा। फिर हम इसको इसी रूप में लिख देते हैं, यहाँ देखो x के बराबर हमने लिख दिया 3.7, और जो नंबर जिसके ऊपर बार है वही रिपीट करो आप, तो हमने 16 16 2 बार रिपीट कर दिया, इसको मान लिया समीकरण 1। अब क्योंकि 2 के ऊपर बार है तो हमें लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। अब देखो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो यहाँ 100x में से हमने 100 से गुणा करा तो हो गया 100x हो गया, और इधर वही 2 डिजिट इधर खिसक जाएगी, यानी पॉइंट कहाँ आ जाएगा 71 के बाद में, तो आप लिख दो 371, और ये पॉइंट इधर आ गया, यानी यहाँ आ गया। अब इसको देखो यहाँ पॉइंट आया ना, बाद का नंबर लिख दो 616, और 16 आपके पास रिपीट हो रहा है ना, तो आप इसको ऐसे ही आगे लिख दो, फिर 16 लिख दो, देखो 616 और 16 रिपीट हो रहा है, 16 लिख दो, इसको मान लो समीकरण आपने 2 मान लिया। अब समीकरण 2 में से, मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप पूरा लिख देना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को ये देखो घटाने पर, है ना, ये आप पूरा लिख देना यहाँ पर, जैसे मैंने ऊपर वाले उसमें लिखा है। अब घटाने पर, तो घटाने के लिए देखो मैं आपको यहाँ घटा के दिखा दे रही हूँ कि कैसे घटाना है। सबसे पहले क्वेश्चन समीकरण 2 लिख लो, 371.616 हमने ये लिख दिया। समीकरण 1 आपके पास कितना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, इधर लिख दो 3, यहाँ हो गया 71616, माइनस करना है, देखो ये आपका कट गया 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, और ये इसने इसको इधर दे दिया तो 16 हो गया, 16 में से 7 माइनस हुआ तो बचा 9, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, यहाँ देखो 0 हो गया ना, इसने इसको दे दिया 10 हो गया, 10 में से 3 माइनस हुआ बचा 7, यहाँ 6 और यहाँ 3, यानी नंबर कितना बच गया आपके पास 367.9, हमने माइनस करा इसको तो हमारे पास आ गया, और यहाँ हो गया कितना 99x, और ये हो गया ऊपर आपके पास 367.9। अब देखो पॉइंट को ख़त्म करना है, क्योंकि पॉइंट ख़त्म करेंगे तभी ये आपके पास भिन्न में आएगा। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम इसको पॉइंट हटा के पॉइंट के नीचे एक नंबर के बाद दशमलव के बाद एक नंबर बाद डिजिट है ना, तो हम इसको 10 से हमने 10 नीचे 10 लिख दिया, बस दशमलव ख़त्म हो गया। 10 दशमलव को आप ऐसे हटा के दिखा दो। अब ये इसके साथ गुणा हो रहा है, इधर चला जाएगा, नीचे भाग हो जाएगा, तो 367 और पॉइंट हट गया तो ये 9, और यहाँ बट्टे में कितना 10, और 10 के साथ ये इधर गुणा हो गया 99, तो आंसर कितना आ गया, ये तो पूरा वैसे नंबर 3679, और यहाँ देखो ये आपके पास 99 1 जा 99 और एक 0 बढ़ा दो, यही आपका आंसर हो गया। देखो ये भिन्न के रूप में हो गया, ये
आपका ये आंसर हो गया बच्चों। मेरा वीडियो अच्छा लगे, समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको नगीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन ऐसे ही देती रहूँगी। बाय बच्चों।